हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुमको राजस्थान के मशहूर कहानीकार विजय दान देथा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सभ्य लोमड़ी। तो सुनो कहानी। सइयों का करिश्मा की एक कौवे को हनुमान जी के मंदिर में घी गुड़ से सराबोर एक रोटी मिली। हथेली की तरह मोटी और 4 अंगुल चौड़ी। 3 दिन तक राजा की तरह मौज मनाएगा। उस कौवे में एक विशेष गुण और भी था। प्रतिदिन अल्ल सवेरे लंबी लंबी उड़ानें भरता, जिसके फलस्वरूप वो चील तथा बाज की अपेक्षा अधिक ताकतवर बन गया। सो वो निर्भय निशंक सीधा अपने नीम की ओर उड़ा, जिसका वो एक छत्र मालिक था। डाल पर बैठते ही उसकी नज़र ध्यान में तल्लीन एक लोमड़ी पर पड़ी तो वो एकदम से सतर्क हो गया। लोमड़ी पद्मासन लगाए निश्चल बैठी थी। आंखें मुंदी हुई थीं, होठों ही होठों में कुछ अस्फुट जाप कर रही थी। सवा घड़ी के उपरांत उसकी अविचल मुद्रा में तनिक सी हरकत हुई। धीरे धीरे पलकें उघाड़ वो एकदम से सतर्क हो गया। लोमड़ी पद्मासन लगाए निश्चल बैठी थी, आंखें मुंदी हुई थीं, होठों ही होठों में कुछ अस्फुट जाप कर रही थी। सवा घड़ी के उपरांत उसकी अविचल मुद्रा में तनिक सी हरकत हुई। धीरे धीरे पलकें उघाड़ी, सामने के पांव जोड़कर किसी अदृश्य शक्ति को सिर नवाया। जम्हाई लेकर कौवे की ओर आधर बाहों से देखा, विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया तो कौवा कुछ और मुस्तैद होकर मन ही मन अपने पुरखों की नादानी पर विचार करने लगा। पक्षियों में कौवा और जानवरों में लोमड़ी दोनों ही एक दूजे से बढ़कर चालाक होते हैं, पर जन्मजात चालाकी और नृशंसता पर जब सभ्यता की सान चमकने लगती है तो प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ संस्कारित होकर सहस्र गुना शक्तिशाली हो जाती हैं। वो लोमड़ी भी निहायत सभ्य थी, इसलिए अपने अभिवादन की अवज्ञा उसे रंच मात्र भी नहीं अखरी। थोड़ी देर बाद मीठे स्वर में बोली, जंगल के चारों तरफ हर किसी के मुंह से आपके गायन की बेइंतहा तारीफ सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि मुझे संगीत का बेहद शौक है, मेहरबानी करके मेरे कानों में आपके गले का अमृत बरसाएं। लोमड़ी के मुंह से मीठे बैन सुनकर कौवे ने रोटी में इतनी जोर से चोंच गड़ाई कि वो मामूली सी दुखने लगी। पुरखों की ऐतिहासिक भूलों को याद करता हुआ गहराई से सोचने लगा है न संस्कृति और न सभ्यता में। उसकी चतुराई तब तक जारी रहेगी जब घी गुड़ से महकती रोटी उसके हाथ ना आ जाए। उसकी नीयत तो और भी कई मसलों पर थी। इंद्रवंशी कौवे के प्राचीन गौरव का बखान करते कहने लगी, जब दूसरे पंछी जानवर अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानते थे, तब आपके पूर्वज संगीत में बहुत जबरदस्त माहिर थे। कोयल, चातक, दादुर एवं मोर घराने कितने पिछड़े हुए थे, ये तथ्य किसी से भी नहीं छिपा है। मैं स्वयं आपके घराने की गायन शैली पर खोज करूंगी ही, पर दूसरे कई विद्वानों से भी शोध कराऊंगी। आजकल तो बेचारी भेड़ें भी अपने मैं घराने का अलग ही राह पलापने लगी हैं। कौवा मन ही मन सोचने लगा कि यह चालाक लोमड़ी चाहे जितने हथकंडे आजमा ले, घी गुड़ का एक कण भी नहीं नीचे गिरने देगा। इन लोमड़ियों की खुशामद से शेर, हाथी या रीछ भुलावे में आ सकते हैं, लेकिन काग वंश का प्रत्येक बच्चा अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता है। क्या मजाल कि नादान पूर्वजों की ऐतिहासिक भूल कोई सपने में भी दोहरा दे। लोमड़ी अपने हिसाब से कौवे के धैर्य व उसके विवेक पर चकित हो रही थी, मगर कैसी भी मूर्ख लोमड़ी काले कलूटे कौवों से पराजित हो तो उसकी 7 पीढ़ियों पर कलंक लगता है। अंत में उसने साफ साफ चुनौती के स्वर में कहा, आपके प्राचीनतम घराने की बेजोड़ गायन कला के मुझ जैसे अनन्य मुरीद की कामना कब तक पूरी नहीं करेंगे, देखती हूँ। मेरा कोई जोर दूसरा चले न चले, यहीं इसी ठौर धरना देकर अपने प्राण निछावर कर दूंगी, पर गाना सुने बगैर मैं यहाँ से हरगिज नहीं टलने वाली। फिर तो लोमड़ी की बेशर्म हट धर्मिता से कौवे को भी झुंझलाहट होने लगी। वो अपना धीरज खो बैठा। थोड़ा तैश में आकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तेरी लाश नोच नोच कर रोटी के साथ खाऊंगा। ईसब का जमाना लद गया, जब तेरे पूर्वज अपनी खुशामद से फुसलाकर मेरे पुरखों का निवाला तक छीन लेते थे। यदि उसी लालच में तू अपने प्राण गंवाना चाहे तो तेरी मर्जी। इतना कहते ही उसकी चोंच को बड़ी राहत मिली। चौंक कर इधर उधर देखा, अरे रोटी तो चोंच की बजाय लोमड़ी की आंखों के ऐन सामने पड़ी है। लेकिन बड़े अचरज की बात कि अपनी मक्कारी के उन्माद में उसने अब तक रोटी की ओर देखा तक नहीं, वरना उसे मुंह में दबाकर जंगल में भाग चुकी होती। तो क्या इसकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई है? कुछ भी हो, लोमड़ी का किसे भी एतबार नहीं करना चाहिए। कौवे को भी अपनी बुद्धि पर नाज था। जब तक ये धूर्त लोमड़ी यहाँ से हटेगी नहीं,
तब तक वो इस लाजवाब रोटी को फिर से प्राप्त नहीं कर सकता। वो तनिक सोचकर गंभीर स्वर में बोला, तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं ज़रूर तुझे गाना सुनाऊंगा, मगर एक शर्त पर। तू सामने के बरगद की परिक्रमा करके वापस यहाँ लौटेगी, तब तक मैं अपना गला साफ कर लूँगा। लोमड़ी ने उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया, अब समझिए, आप सोच रहे हैं कि मैं रोटी के लोभ में आपकी खुशामद कर रही थी। आप बड़े शौक से ये रोटी लें पधारें। मुझे तो यो भी घी गुड़ से नफरत है। ये रोटी आपकी है और आपकी ही रहेगी। मेरा इस पर अधिकार ही क्या है? मुझे तो बस आपकी शर्त मंजूर है। मैं पहले आपका आशय समझी नहीं थी। आप फरमाएं तो मैं अभी बरगद की परिक्रमा करके आ जाऊं, वरना आपकी आज्ञा हो तो 2-3 दिन बाद हाजिर हो सकती हूँ। तब तक आप भी आराम से हनुमान जी का प्रसाद खा लेंगे। यह कहकर लोमड़ी जाने को मुड़ी ही थी कि अधीर कौवे ने डाल से उतरकर रोटी पकड़ने के लिए चोंच खोली और अगले ही क्षण कौवे की चोंच सहित आधी देह लोमड़ी के नृशंस जबड़े में थी। एक हल्की सी क्राव क्राव के साथ उसके पंख तनिक से फड़फड़ाए और हमेशा के लिए निश्चेष्ट हो गए। आखिर सभ्य लोमड़ी की योजना पार पड़ ही गई कि पहले कौवे की चालाकी हजम कर ले, फिर रोटी तो जब चाहे ठाट से खा लेगी। बच्चों, कहानी तुम्हें ज़रूर पसंद आई होगी और इसका मॉरल भी समझ में आया होगा कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलने या बहुत ज़्यादा खुशामद करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोमड़ी की तरह कपटी और धूर्त होते हैं। तो बच्चों, फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।